एक इसी के घर में एक जानवर होता है सेही। सेही जानवर ने सुरंग बना के रखा। उस हालात में ये घुसा अपने घर में और उसी में चला गया। 20 फीट नीचे चला। मरीज की उस समय एबनॉर्मल बिहेवियर थी। उनकी कंडीशन जो थी लेथार्जी थी। बीपी पल्स जो है फ्लक्चुएट कर रहा था। ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी पाई गई थी। सैचुरेशन थोड़ा सा कम था, जो हमारा एक मानक है। उसके अनुसार सबको ट्रीटमेंट दिया गया। तुरंत जो है हमारी टीम द्वारा और मेरे द्वारा ट्रीटमेंट दिया गया। बलरामपुर जिले के सादुल्ला नगर थाना क्षेत्र के नेवादा गांव में शनिवार को एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे गांव को दहला दिया। एक 35 वर्षीय युवक पुराने जर्जर मकान के नीचे बनी करीब 20 फीट गहरी सुरंग में गिर गया। घटना के समय उसकी पत्नी भी साथ थी। पति को अचानक जमीन के भीतर समाते देख पत्नी घबराकर बाहर भागी और मदद के लिए चीखने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तत्काल पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस, ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने मिलकर करीब 3 घंटे तक लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया और आखिरकार युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय रहते हुए इस साहसिक अभियान के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत नेवादा निवासी रामविलास 35 पुत्र राम बहादुर शनिवार को अपनी पत्नी के साथ गांव में स्थित एक पुराने और जर्जर मकान के भीतर गया था। बताया जा रहा है कि उस समय वो शराब के नशे में था। मकान काफ़ी समय से खंडहर बना हुआ है और उसके नीचे जंगली जानवरों द्वारा बनाई गई गहरी सुरंग मौजूद थी। अंधेरे और जर्जर फर्श के कारण अचानक उसका पैर फिसल गया और वो सीधे करीब 20 फीट नीचे सुरंग में जा गिरा। पति को अचानक जमीन के भीतर गिरते देख उसकी पत्नी घबरा गई। उसने तत्काल बाहर निकलकर शोर मचाना शुरू किया। महिला की चीख पुकार सुनते ही आसपास के लोग दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। सुरंग की गहराई और संकरी बनावट को देखकर सभी लोग सकते में आ गए। ग्रामीणों ने बिना देर किए थाना सादुल्ला नगर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष सतेंद्र वर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ग्राम प्रधान भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मिलकर बचाव कार्य शुरू कराया। सुरंग काफ़ी गहरी और जोखिम भरी होने के कारण रेस्क्यू आसान नहीं था। अंदर ऑक्सीजन की कमी और मिट्टी धंसने का खतरा भी बना हुआ था। इसके बावजूद पुलिस और ग्रामीणों ने हिम्मत नहीं हारी। करीब 3 घंटे तक लगातार चले रेस्क्यू अभियान के दौरान रस्सियों सहित उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया गया। कई बार प्रयास करने के बाद टीम को सफलता मिली और रामविलास को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सुरंग से बाहर निकलते ही वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बचाव दल का उत्साहवर्धन किया और सफल रेस्क्यू पर खुशी जताई। इस पूरे अभियान में गांव के संजय और चांद बाबू की भूमिका विशेष रूप से सराहनीय रही। दोनों ने अपनी जान की परवाह किए बिना जोखिम उठाते हुए सुरंग के पास पहुंचकर बचाव कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि दोनों युवकों ने साहस नहीं दिखाया होता तो रेस्क्यू में और अधिक समय लग सकता था। ग्रामीणों ने उनके कार्य की खुलकर प्रशंसा की। रेस्क्यू के तुरंत बाद घायल रामविलास को 108 एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादुल्ला नगर पहुंचाया गया। वहां मौजूद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय भान ने प्राथमिक जांच के बाद उसका उपचार शुरू कराया। चिकित्सकों के अनुसार घायल को कई स्थानों पर चोटें आई हैं, लेकिन उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है। डॉक्टरों ने बताया कि मरीज को चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है और आवश्यकता पड़ने पर उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया जाएगा। घटना की पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष सतेंद्र वर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत नेवादा में एक व्यक्ति के जर्जर मकान के नीचे बनी गहरी सुरंग में गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और ग्राम प्रधान व स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से लगभग 3 घंटे तक लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया गया। पुलिस और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से घायल को सुरक्षित बाहर निकालकर तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। ग्रामीणों के अनुसार रामविलास का परिवार आर्थिक रूप से बेहद साधारण है। उसके परिवार में पत्नी, 5 बेटियां और 2 बेटे हैं। सबसे बड़ी बेटी की उम्र करीब 13 वर्ष बताई जा रही है। हादसे की खबर फैलते ही परिवार के लोग बदहवास हो गए। गांव में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुटे रहे। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि गाँव में वर्षों से जर्जर पड़े मकानों का सर्वे कराया जाए और उनके नीचे बनी खतरनाक सुरंगों अथवा धसी हुई जमीन को तत्काल चिन्हित कर सुरक्षित कराया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते ऐसे स्थानों पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए तो भविष्य में इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है। नेवादा गांव की ये घटना केवल एक हादसा नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर भवनों और भूमिगत सुरंगों से जुड़े संभावित खतरे की गंभीर चेतावनी भी है। राहत की बात रही कि पुलिस, ग्राम प्रधान और ग्रामीणों की सतर्कता, त्वरित कार्यवाही और सामूहिक प्रयास के चलते एक व्यक्ति की जान बच गई। यह सफल रेस्क्यू अभियान पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब मरीज को लाया गया था, मरीज जो ही ग्राम नेवादा का ग्राम प्रधान द्वारा तथा एम्बुलेंस में लेकर आया गया था, जिसमें कुछ ग्रामवासी और पुलिस वाले साथ थे। मरीज की उस समय एबनॉर्मल बिहेवियर थी। उनकी कंडीशन जो थी लेथार्जी थी। बीपी पल्स जो है फ्लक्चुएट कर रहा था। ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी पाई गई थी।
सेचुरेशन थोड़ा सा कम था, जो हमारा एक मानक है उसके अनुसार सबको ट्रीटमेंट दिया गया। तुरंत जो है हमारी टीम द्वारा और मेरे द्वारा ट्रीटमेंट दिया गया। सब कुछ सही चल रहा था, मरीज सब कुछ ठीक ठाक है, इस समय बढ़िया चल रहा है और वो आराम कर रहा है। उस समय मरीज जब आया था जो लेथार्जिक कंडीशन थी, तो ये हुआ कि मरीज का थोड़ा सा हालत बिगड़ सकता है, लेकिन हम लोगों ने इमरजेंसी ड्रग्स देकर तुरंत ही, जो हमारी टीम द्वारा इमरजेंसी ड्रग तुरंत दिया गया, जिससे कि मरीज की स्वास्थ्य में सुधार है। बताया जा रहा है कि उसको 20 फीट गड्ढे से निकाला गया है, ऐसा क्या स्थिति देखी गई आपकी तरफ? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके द्वारा, इस सवाल का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि इन्होंने वाइन अल्कोहल स्पेलिंग इनका आ रहा था, जैसे अल्कोहल की ये नशे में थे। मैं आपके माध्यम से मैं समस्त ग्रामवासी तथा रेहरा बाजार ब्लॉक के लोगों जनता के से अपील करना चाहता हूँ कि आप जो है दारू के नशे में ना रहें, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, अपने बच्चों के पर शाम को जरूर टाइम दीजिए, 1 आध घंटा जरूर दीजिए उनको, उनसे पूछिए क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। यदि आप दारू के नशे में रहते हैं, वाइन के नशे में रहते हैं, तो आप अपने परिवार का देखभाल नहीं कर पाएंगे। जिस हिसाब से समाज आगे जा रहा है, जिस हिसाब से इंटरनेट युग आ रहा है, मॉडर्न पीरियड चल रहा है, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए, ना कि आपको दारू के नशे में रहना चाहिए। तो ये दारू में नशे में थे, वो 20 फीट गड्ढे, जैसा कि ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि 20 फीट गड्ढे में जो है ये चले गए थे नशे की हालत में। ग्राम प्रधान ने बहुत अच्छा काम किया कि अपने सभी ग्रामवासियों से मिलके उनको 20 फुट बहुत मशक्कत के बाद में निकाला गया उनको। जो भी वो उनका तो जान जोखिम में था ही था, जो और कोई जो उसमें जा रहे थे 20 फुट नीचे में, उनका भी जान जोखिम में था। लेकिन ये बहुत बहादुरी की बात है ग्राम प्रधान द्वारा कि जो उनको त्वरित जो है कार्रवाई किया गया। एक हमारे गांव का लड़का है जिसका नाम रामविलास है। ये तेली बिरादरी का है। कुछ इसकी आदत थोड़ा ख़राब है, नशे में रहता है अक्सर। आज नशे की हालात में एक इसी के घर में एक जानवर होता है सेही जानवर ने सुरंग बना के रखा था। उस हालात में ये घुसा अपने घर में और उसी में चला गया, 20 फीट नीचे चला गया। हमारे गांव के तमाम लोगों ने, एक लड़का है चमरमंगता बिरादरी का, चाँद बाबू और संजय, और गांव के तमाम भी लोग थे, सब लोगों ने मिल करके इसको बाहर निकाला गया। ये लगभग 3.5 घंटे उसी सुरंग में फंसा रहा। पुलिस वाले भी गए, पुलिस की अथक प्रयास के ना पुलिस ने भी किया, डॉक्टर साहब के यहाँ लाए, डॉक्टर साहब ने भी जो है अपनी टीम के साथ तुरंत मेहनत किया और इसका इलाज किया। अब तो हर हालात इसकी ठीक है, आगे देखा जाएगा क्या होता है। वो मकान पहले से ही जर्जर था? हाँ, कैसा क्या कंडीशन? नहीं मतलब वो पहले पुराने ज़माने का बना मकान है, उसमें अब कोई रहता नहीं है। तो चूँकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई नहीं रहेगा तो उसमें जानवर वगैरह तो प्रवेश कर ही जाएंगे। लेकिन आज ये जब ये नशे की हालात में था तो इसकी बीवी और ये दोनों साथ में गए वहाँ, लेकिन जब इसके अंदर वो चला गया तब इसकी औरत ने आके बाहर शोर मचाया, तब लोग, गांव के लोग इकट्ठा हुए, बाहर से लोगों को बुलाया गया, वो सब लोग गए। इस मतलब समय क्या हालात है, इस स्थिति क्या है? रामविलास की हाँ। मतलब अस्पताल में है, इलाज चल रहा है, ग्लूकोज चढ़ रहा है, डॉक्टर लोग और उनके टीम के लोग सब लगे हैं उसका इलाज कर रहे कितने हैं। बच्चे हैं इनके? इसके पास 2 बच्चे, मतलब बेटे हैं, 2 बच्चे हैं और 5 बच्चियां हैं शायद। क्या संदेश देना चाहेंगे इन शराबियों को? मतलब शराबियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब थोड़ा सा ध्यान दें, इस नशे की हालात में ना रहें और पढ़ें लिखें, मतलब सरकार द्वारा बनाए गए नियम के हिसाब से मतलब अपना काम करें, और यही है, और क्या है भैया।